सोचिए आपके सामने एक ही लोकेशन में 2 फ्लैट हैं। पहला रेडी टू मूव है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है और दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसकी कीमत 90 लाख रुपए है। पहली नजर में आपको लगेगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदकर आप सीधे 10 लाख रुपए बचा रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्योंकि घर खरीदते समय सिर्फ फ्लैट की कीमत ही मायने नहीं रखती, बल्कि जीएसटी, होम लोन की ईएमआई, किराया, पोजीशन में देरी और भविष्य में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने जैसे कई फैक्टर भी जुड़े हुए होते हैं। यही वजह है कि 2026 में घर खरीदने वालों के लिए या उनके बीच सबसे बड़ा सवाल है कि रेडी टू मूव इन फ्लैट लेना बेहतर है या फिर जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला फ्लैट है वो लेना बेहतर है। जानेंगे आसान भाषा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 का खास शो घर की बात। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले समझते हैं रेडी टू मूव इन फ्लैट होता क्या है। ये वो फ्लैट होता है जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका होता है और जिसमें आप खरीदते ही शिफ्ट हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो घर आप खरीद रहे हैं उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। कमरे कितने बड़े हैं, बालकनी कैसी है, धूप आती है या नहीं, पार्किंग और सोसाइटी की सुविधाएं कैसी हैं, और ये सब पहले ही जान सकते हैं। इसके अलावा आपको पोजीशन का इंतजार नहीं करना पड़ता और तुरंत किराया बचना जो है शुरू हो जाता है। वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो अभी निर्माणाधीन है, यानी आप तैयार घर नहीं बल्कि भविष्य में बनने वाला घर खरीद रहे हैं। आमतौर पर ऐसे फ्लैट रेडी टू मूव फ्लैट की तुलना में 10 से 30% तक सस्ते मिल सकते हैं। यही वजह है कि पहली बार घर खरीदने वाले और निवेशक इस विकल्प की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर जीएसटी देना पड़ता है, जबकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद रेडी टू मूव फ्लैट पर जीएसटी नहीं लगता। यानी जो फ्लैट आपको शुरुआत में सस्ता दिख रहा है उसमें टैक्स जोड़ने के बाद कीमत काफी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े जोखिम की। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा खतरा प्रोजेक्ट डिले का होता है। कई बार बिल्डर 3 साल में पोजीशन देने का वादा करता है, लेकिन प्रोजेक्ट 5 या 6 साल तक खिंच जाता है। इस दौरान खरीदार को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। एक तरफ होम लोन की ईएमआई और दूसरी तरफ किराए का खर्च। हालांकि रेरा कानून लागू होने के बाद खरीदारों को पहले की तुलना में काफी सुरक्षा मिली है, लेकिन फिर भी किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन, बिल्डर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जमीन के दस्तावेज जरूर जांचने चाहिए। अब सवाल यह है कि पैसा कहां ज्यादा बचता है। अगर आप रेडी टू मूव फ्लैट खरीदते हैं तो शुरुआत में कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको तुरंत पोजीशन मिल जाता है, किराया नहीं देना पड़ता और किसी तरह की निर्माण देरी का जोखिम नहीं रहता। दूसरी तरफ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में एंट्री प्राइस कम हो सकती है और अगर लोकेशन तेजी से विकसित हो रही हो तो पोजीशन तक प्रॉपर्टी की कीमत अच्छी बढ़ जाती है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि कई निवेशक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को चुनते हैं। तो आखिर 2026 में किसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? अगर आपकी प्राथमिकता अपने परिवार के साथ जल्द से जल्द घर में शिफ्ट होने की है, तो आप जोखिम नहीं लेना चाहते और एक सुरक्षित विकल्प चाहते हैं, तो रेडी टू मूव फ्लैट आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप निवेश के नजरिए से खरीद रहे हैं, कुछ साल इंतजार कर सकते हैं और कम शुरुआती कीमत का फायदा उठाना चाहते हैं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट अच्छा विकल्प हो सकता है। निष्कर्ष यही है कि रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन में कोई एक विकल्प हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। फैसला आपकी जरूरत, बजट और जोखिम की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप सुरक्षा, तुरंत पोजीशन और मन की शांति चाहते हैं तो रेडी टू मूव फ्लैट चुनिए। लेकिन आपका लक्ष्य अगर कम कीमत पर खरीदकर भविष्य में बेहतर रिटर्न कमाना है तो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए घर खरीदने से पहले सिर्फ कीमत मत देखिए, बल्कि जीएसटी, ईएमआई, किराया, पोजीशन टाइमलाइन और बिल्डर की विश्वसनीयता का पूरा हिसाब लगाइए, क्योंकि सही फैसला आपको लाखों रुपए आपके जो है वो बचा सकता है। बाकी आपका कोई सवाल हो, विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।